सभी भाइयों को राम राम। मैं हरीश शर्मा टेक्निकल ट्रेड में आपका स्वागत करता हूं। देखते हैं आज 2 जनवरी में निफ्टी ने कैसा मूव दिया है। जैसा हमने बोला था उसमें कितना मैच किया है, कल क्या हो सकता है उसके लिए भी एनालिसिस करते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के भी लेवल देखेंगे, साथ में इसके भी देख लेते हैं। साथ में एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये मेरा अपना विचार है जिसे मैं व्यक्त करता हूँ, इस पर मैं पेपर ट्रेड करता हूँ। और कोई भाई इसको देखकर यदि कोई ट्रेड करता है तो पेपर ट्रेड की अनुमति है। रियल मनी से करे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह कर ले, तो अभी कोई ट्रेड ले। अब देखते हैं क्लोजिंग आई है इसकी। ये है निफ्टी, देखते हैं निफ्टी लगाते हैं। क्लोजिंग आई है 24,167 पर, हाई बनाया 226, लो रहा है इसका आज का 23,751। तो जैसा बोला था कि फ्लैट खुले या गैप अप गैप डाउन खुले और नीचे आ जाती है 7.5 तक, बल्कि नीचे तक की बात की थी हमने, तो इस रेंज में आ जाती है 700 तक की में, 700 750 और यहाँ से कोई मूव देती तो बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा। इसमें 5 मिनट पर हम देखें तो इसने रीटेस्ट भी किया, नीचे भी आई है, नीचे बेस बनाकर पॉजिटिव कैंडल बनाई है, उसका हाई क्रॉस किया है, अपना फाइनल हाई भी मतलब डे हाई पहला 5 मिनट का 15 मिनट का माने उसको क्रॉस करके फिर रीटेस्ट करके ऊपर जो गई है। जिसने इस स्ट्रेटजी को भी देखा है उसमें भी बहुत अच्छा पैसा बना है। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है, क्या क्या लेवल इसके हो सकते हैं। 167 पर है, मान लिया फ्लैट खुलती है, नीचे आती है, फ्लैट खुलती है और यहाँ से चलती है, तो ये पहली सपोर्ट आपकी 123.24 है इसकी। मान लिया 100 तक आ जाती है या इससे नीचे यहाँ 118 या इससे भी नीचे का है। 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का कर लेते हैं इसको। तो पहली 123 है सपोर्ट इसकी, दूसरी 0.50 है और फिर 900। यहाँ तक से ऊपर के लिए घूमे, मतलब ऐसा करे कि फ्लैट खुले यहाँ तक आए फिर ऊपर घूमे। तो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं पहले कि मार्केट ऊपर जाए तो क्या होगा। तो 2400 24,000 या 24,900 तक आए और यहाँ से ऊपर के लिए घूमे। अब यूँ आने के लिए 0 पॉइंट तक भी आ सकती है आज के लिए 24,700 800 तक। यहाँ से घूमती है और ऊपर के लिए मूव देते तो ऊपर में आपके मेगा मूव आपके 400 500 और 600 तक भी हो सकते हैं, जो यहाँ से 300 350 700 तक का मूव आप मान लीजिए, और उससे ऊपर जाएगी तो 800 तक के मूव पकड़ सकती है। आज की तरह रैली बन सकती है इसमें। यदि नीचे आकर देती है तो इसमें मूव बनेगा। सेंसेक्स तो इसके हिसाब से चलता है तो मेगा हो गया। अब मान लिया ऊपर ही जाती है तो ये ऊपर के लिए हो गया। यहाँ ऐसा ना करके नीचे जाती है, फ्लैट खुली और पहले आई 2400 तक, फिर ऊपर गई 200 तक या आज के हाई तक, मान लिया और ऊपर निकल जाती है 24,300 या 400 के रेंज में, वहाँ से नीचे की तरफ आती है। नीचे में आपके फिर वही लेवल हो सकते हैं 24,000 24,900 24,750 तक, यहाँ तक के लिए मूव दिखा सकते हैं, जो बहुत बड़ा मूव बन जाता है ऊपर से नीचे के लिए। और फिर मैं कह रहा हूँ कि एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से, अब इनमें एक मूव जाके मिलता है 2-2:30 बजे के बाद, तो बहुत अच्छा बात बन जाएगी। अब देखते हैं गैप अप गैप डाउन की स्थिति में क्या होता है। मान लिया गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है मान लिया 24,000 और वहाँ से आ जाते हैं 900 की तरफ, फिर ऊपर की तरफ निकलती है। ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर आपके टारगेट यही हो सकते हैं 400 500 600 700 तक मान लीजिए, और मेगा कर देगी तो 800 तक हो जाएगा। और मान लिया नीचे की तरफ ही निकलती है, जहाँ से भी खुली पहले ऊपर की तरफ जाए, फिर उसमें ये हो ऊपर की तरफ जाए, वहाँ से कोई डबल टॉप बनाए या नेगेटिव कैंडल बनाए, वहाँ से उसका लो क्रॉस करे, नीचे की तरफ आती है तो फिर ये नीचे तक के टारगेट हो सकते हैं आपके 24,900 24,000 23,900 23,800 23,750 तक। और मान लिया खुलती है गैप अप, यहाँ से 400 के रेंज में खुली, 400 के रेंज में खुले, नीचे आए, कहाँ तक आ जाती है, गैप फिल करे, गैप फिल करके और भी नीचे आ जाती है 24,000 तक या 2400 तक, और वहाँ से ऊपर के लिए निकलती है तो फिर 700 800 तक के मूव आपके लिए यहाँ से भी हो सकते हैं।
ये रहा आपका निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सेंसेक्स का भी जो लो रहा है 2 तारीख का, आज का, वो लो को मार्क कर लेते हैं। ये रहा जी 450 के करीब, और हाई रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं 850 के करीब, 80,050 यहाँ तक ऊपर गई है। अब ये इसके लेवल क्या हो सकते हैं। मान लीजिए ये फ्लैट खुलती है, नीचे आए, नीचे 80-700 तक आए नीचे, और यहाँ स्विंग को टच करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो ऊपर आपके टारगेट 400, 600, 800 तक बन सकते हैं। देखिए बड़ा मूव बन जाता है इसका, 800, 81, 200 तक भी दे सकती है ऊपर की तरफ। ये अब नीचे ही चलती है, मान लिया नीचे यहाँ से फ्लैट खुली और नीचे ही आना शुरू करती है, तो पहले इस रेंज तक आए करीब 700 तक, यहाँ से एक मूव ऊपर की तरफ दे और फिर नीचे की तरफ खिसके, तो फिर नीचे आपके यही टारगेट हो सकते हैं 79,700 से तक नीचे आके 400, 200, 79,000 और वही 750 तक के टारगेट नीचे की तरफ बन सकते हैं यदि ऐसा होता है तो। 750 नहीं, 450 ही लगाइए, 0 तक ला कर रोक सकती है, बल्कि और भी नीचे जा सकती है। यदि नीचे गिरने लगी तो आपके ये टारगेट 300 तक भी हो सकते हैं। कोई गैप अप गैप डाउन प्लान करते हैं तो गैप अप में मान लिया खुलती है 80, 400, 350 की रेंज में, वहाँ से एक बार नीचे आए, गैप फिल करे और फिर ऊपर जाए, तो ऊपर फिर यही टारगेट हो सकते हैं। यदि ऊपर नहीं जाती है, नीचे की तरफ आती है, तो हाई को टच करके फिर से नीचे आ जाए, तो फिर नीचे के टारगेट हो सकते हैं। तो 400 से लेकर नीचे 80, 400 से लेकर 80, 400, 300 तक के टारगेट फिर से मिल सकते हैं आपको। गैप डाउन मैंने बता ही दिया, 700 पे खुले या बड़ा गैप डाउन और गैप अप खुलती है तो फिर उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। उसमें भी यही है, गैप डाउन खुले तो कम से कम ऊपर की तरफ जाती है तो 80, 800, 81,000 तक के टारगेट तो मानो आप कल बन सकते हैं। नीचे में भी आपके 78, 400 तक के टारगेट 350 तक के मान लीजिए, ये हो सकते हैं। बैंक में क्या हो सकता है जी, बैंक का देखते हैं। बैंक का है 51,000 का लो है और हाई रहा है आज इसका 678। मान लिया फ्लैट खुलती है, नीचे आई तो इसका स्विंग बनता है 450 के करीब, यहाँ तक आए, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकले तो और हाई को क्रॉस करके जाती है। अच्छा, नीचे से चलती है तो कम से कम डब्ल्यू पैटर्न, कोई डबल बॉटम या कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, उसका हाई क्रॉस करे, रीटेस्ट भी कर ले तो बल्ले बल्ले। कोई 15 मिनट की कैंडल बनती है, आप उसको मार्क कर सकते हैं हाई लो को, पहले 15 मिनट कम से कम मार्केट को देखा जाए और आप कर सकते हैं तो भाई अलग बात है, और इसकी ट्रेडर्स की बात है। तो उसमें कोई लंबी कैंडल या जितनी भी कैंडल बनती है उसका हाई लो क्रॉस करके ऊपर निकलती है, बहुत लंबी बन जाती है तो फिर देख कर ही करना पड़ेगा। कोई सपोर्ट पर आकर वहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनाती है, ऊपर की तरफ निकलती है, उसको रीटेस्ट कर लेती है तो वहाँ से देखेंगे, और ऊपर भी उसका हाई बन जाता है, वहाँ तक टच करके नीचे की तरफ आती है तो फिर उसे जहाँ भी बनती है मतलब उसके हिसाब से देखेंगे। तो इसके लेवल्स हो सकते हैं कल के लिए, नीचे में आपका 51,300, 350, और उसके बाद में 51,100, और फिर 51,000, 50,900, और इसके भी नीचे खिसकती है तो फिर 800 और 700 गिरने की नौबत आ गई तो भाई देखो अलग बात है, फिर तो इसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, 50, 400, 50, 500 तक भी आ सकती है। ऊपर में जैसा बताया है, ऊपर में 1 घंटे के चार्ट को लगा कर देखते हैं क्या बोलता है। 1 घंटे के चार्ट पर इसका 51,600 पर क्लोजिंग है, तो 52,000 तो लगा ही लीजिए आप, 52,000 तक का बन जाएगा। जो इसकी स्विंग ये है, यहाँ तक जा सकती है, इस हाई तक जो बनता है आपका 50,960 के करीब, उसको क्रॉस करके जाती है तो 52,000, 52,200, 52,300 और 52,800, 600 तक के टारगेट लगा लीजिए। बैंक जब देने पाएगी, चली नहीं है तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 52,800 तक के टारगेट इसके लिए हो जाते हैं। ये मेरा अपना व्यू है,
मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भाई इस पर, मैं अपना पेपर ट्रेड करता हूं, जो भाई इस पर करना चाहता है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले ले या खुद एनालिसिस कर ले, तब कोई ट्रेड ले। उसके किसी भी रिस्क के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सभी भाइयों को जय हिंद।